दोस्तों अब तुर्की और इजराइल का मामला बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का चल रहा है। अब ऐसी खबरें सामने निकल कर आना इस दिशा की ओर इशारा करती हैं कि तुर्की और इजराइल हो सकता है कि आपस में भिड़ जाएं। जिस तरह से इजराइल का साथी अमेरिका यमन पर हमले कर रहा है और इजराइल ने भी बहुत सारी पड़ी लकड़ी लेने का काम किया है और जगह जगह वो भी हमले कर रहा है। लेकिन अब तुर्की और इजराइल के मामले जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं उससे ही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है इजराइल और तुर्की के संग भी एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की तरफ से बयानबाजी तुर्की के लिए की जा रही है कि तुर्की के सारे प्रोडक्ट का बाइकाट कर दो, तुर्की के हर एक प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दो, उसके एक भी प्रोडक्ट को तुर्की का जो है इजराइल के अंदर एक भी पूरी तरह से कोई नहीं खरीदेगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने इस बात को कहा कि तुर्की के अंदर जितने भी इजराइल के नागरिक हैं तुरंत तुर्की को छोड़कर वापस आ जाए। मैं उन लोगों से यह अपील कर रहा हूं कि वो तुर्की को छोड़ दे। ऐसा क्या हो गया तुर्की के संग कि इजराइल को यह बयानबाजी करना पड़ गई कि तुर्की के सारे प्रोडक्ट का बाइकाट करो, तुर्की के अंदर जितने भी इजराइल के नागरिक हैं सब तुर्की को छोड़कर आ जाओ। आखिर ऐसी क्या गर्मा गर्मी दोनों के अंदर हो गई? जिस तरह के बयान सामने निकल कर आए उसके बाद से तो दोस्तों सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर आग लगी पड़ी है। क्या अब इजराइल और तुर्की आपस में भिड़ेंगे? इस तरह के सवाल यूजर्स करते खड़े हो रहे हैं। दरअसल मामला क्या है, तुर्की के अंदर एक फुटबॉल लीग थी, उसके अंदर इजराइल के नागरिक का भी हिस्सा था, उसको भी उस लीग के अंदर खेलना था। तो वो तुर्की के अंदर उस फुटबॉल के अंदर खेलने गए। उस लीग के अंदर जैसे ही उसने अपना पहला गोल किया उसके बाद उसने अपने हाथ पर बंधी हुई पट्टी पर एक मैसेज लिखा। एक मैसेज लिखने के बाद उसको शो किया, यानी कि उस मैसेज को हमास के लड़ाकों को समर्पित कर दिया, उस गोल को हमास के लड़ाकों के लिए कर दिया। हमास के पास जो इजराइल के नागरिक हैं, हमास की कैद में जो नागरिक हैं, उन लोगों के लिए उसने ये मैसेज लिखा। हालांकि उस मैसेज में क्या लिखा था इस बात की जानकारी ये भी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन जैसे ही पता चला कि इसने हमास के लड़ाकों के लिए और फिलिस्तीन के अंदर जो इजराइल के कैदी हैं, इजराइल के नागरिक हैं हमास की कैद में, उन लोगों के लिए उसने ये मैसेज छोड़ा है, तो तुरंत ही वहां के मंत्रियों को ये बात बहुत ज्यादा नागवार गुजरी और उन्होंने तुरंत ही उस शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया और अपनी कस्टडी में उसको बंद कर लिया गया। जब ये बात तुर्की के पास, इजराइल के पास पहुंची तो इजराइल की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी दोस्तों की गई है उससे ये आशंका जताई जा रही है कि अब ये हो सकता है कि एक और नया युद्ध जो है जन्म ले ले। हालांकि रिपोर्ट जो निकल के आ रही है स्क्रीन पर देखिए आप लोग, दावा किए जा रहे हैं कि तुर्की ने इजरायली फुटबॉल खिलाड़ी सागिब यहेजकेल को निर्वासित करने का फैसला किया है, उसको डिपोर्ट कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है। हालांकि तुर्की ने कहा कि इसके ऊपर हम केस चलाएंगे, इसने बिना किसी मर्जी के, बिना किसी इजाजत के किस तरह से इस तरह का इसने जो है इस लीग के अंदर इस तरह का कार्य किया। तो तुर्की ने बहुत सख्त लहजे में ये बात कही है। हालांकि उस शख्स को छोड़ दिया गया, लेकिन जैसे ही ये बात दोस्तों तुर्की के अंदर, इजराइल के अंदर पहुंची तो इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने जो बात कही है उसके बाद से शायद तुर्की भी अब कड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन जिस तरह से ये जो गर्मा गर्मी दोस्तों देखने को मिल रही है इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये कि हो सकता है ये दिखावे की जंग जो है लड़ी जा रही हो ताकि लोग ये समझ सकें कि तुर्की हमारे साथ नहीं है, क्योंकि अभी तक की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसमें साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि तुर्की तो इजराइल या फिर अमेरिका के लिए काम कर रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन खुलकर ये नहीं कहा जा रहा, अंदर ही अंदर कहा जा रहा है। तो अब दो आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है ये दिखावे के लिए हो, लेकिन अंदर ही अंदर कैसी गर्मा गर्मी है इस बात का खुलासा कोई नहीं कर रहा। कोई इस बात को खुलकर नहीं कहना चाह रहा कि इजराइल और तुर्की के अंदर एक भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने साफ तौर पर क्लियर वर्ड में हर एक प्रोडक्ट के बहिष्कार की मोहर लगा दी है। उन्होंने अपने इजराइल के नागरिकों से पूरी तरह से अपील की हर एक प्रोडक्ट का बाइकाट करो, उसके हर एक प्रोडक्ट को बहिष्कार करो और जितने भी इजरायली नागरिक जो है तुर्की के अंदर मौजूद हैं तुरंत वहां से निकल आए। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दावा यह किया जा रहा है, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने यह बात कही है कि मैं तुर्की में सभी इजरायलियों से तुरंत वहां से चले जाने की अपील करता हूं। तुर्की का सामान खरीदना बंद करें, तुर्की से सामान आयात करना बंद करें, हमें तुर्की की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया बढ़ानी चाहिए। इस तरह की बात इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने तुर्की के लिए कही है कि उसके सारे प्रोडक्ट का बाइकाट कर दो। दोस्तों ये काम तो तुर्की को करना चाहिए था। जिस तरह से इजराइल फलस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, गजा के अंदर लोगों को मार रहा है, तो तुर्की को तुरंत ही इजराइल के हर एक प्रोडक्ट का बाइकाट करना चाहिए था, हर एक चीज का बहिष्कार करना चाहिए था। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर थे इजराइल के हर एक प्रोडक्ट का बाइकाट कर दिया गया, हर एक प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया गया, यहां तक कि इजराइल के नेतन्याहू तक का बाइकाट किया जाने लगा। यहां तक कि इजराइल के अंदर इजराइल के नागरिक जो है नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं।
तो तुर्की को ये कदम उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया। तो अब इजराइल ने ये कदम उठाया कि तुर्की के हर एक प्रोडक्ट का बाइकाट कर दो। हाँ दोस्तों, अभी अंदर की गर्मा गर्मी सामने निकल के आ रही है कि जो काम तुर्की को करना चाहिए तो उसने नहीं किया। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान चाचा को ये काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब इजराइल ने उनके लिए ये काम आसान कर दिया कि चलो हम तुम्हारे सामान का बाइकाट करते हैं। तो ये होता है गैरों से हाथ मिलाने का नतीजा। ये किसी को बख्शते नहीं है, वक्त आने पर ये मौथरी छुरी चलाते हैं दोस्तों। तो ऐसा जो है, हालांकि तुर्की की तरफ से उसको डिपोर्ट कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया उस शख्स को, लेकिन इजराइल की तरफ से इतनी गर्मा गर्मी कि उसके सारे प्रोडक्ट का बाइकाट कर दिया गया। तुर्की के हर एक प्रोडक्ट का बाइकाट कर दिया गया। और यहां तक ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री तक ही नहीं, वज़ीर रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी ये बात कह दी कि तुर्की अपने कारणों से हमास की कार्यकारी शाखा के रूप में काम कर रहा है। ये जो है इजराइल के रक्षा मंत्री बात कह रहे हैं कि इजराइल जो तुर्की जो है हमास की एक शाखा है और उसके लिए काम कर रहा है। यानी हमास एक पेड़ है और उसकी डाली तुर्की है, उसके लिए जो है तुर्की काम कर रहा है। इस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं। जो काम तुर्की को करना चाहिए था ना, उसने नहीं किया। तो अब ये सुनो, आप लोग ये सुनना पड़ेगा, है ना। बहिष्कार तुम्हारा होगा, जगह जगह से होगा, गैरों से हाथ मिलाओगे। इस तरह की दोस्तों जो है रिपोर्टें सामने निकल कर आएंगी। तो तुर्की को लेकर बहुत गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है। अब देखना ये है कि क्या रजब तैयब एर्दोगान कोई कड़ा एक्शन लेते हैं या नहीं, क्या वो भी इस तरह इसके बयान में जो है पलटवार में कोई बयान देंगे कि नहीं, कि इजराइल के सारे प्रोडक्ट का वो बाइकाट करेंगे या नहीं। ये सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने तकरीबन 23,000 लोगों की लाशों को अपनी आंखों से देखा है। रजब तैयब एर्दोगान ने, पूरी दुनिया ने देखा है, जिसकी कमोबेश थोड़ी जो आशंका जताई जा रही है कि गजा के अंदर तकरीबन 23,000 लोग शहीद हो चुके हैं। जिसने इतना बड़ा दृश्य देखा हो, उसके बाद भी इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकाट ना किया हो, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही उनकी गैरत होगी। लेकिन अब इजराइल की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है और बाइकाट किया गया है, हो सकता है रजब तैयब एर्दोगान की थोड़ी बहुत जो है गैरत जाग जाए और वो मुसलमानों के जो है प्रति थोड़ी बहुत अपनी मोहब्बत दिखाएं और इजराइल के हर एक प्रोडक्ट का बाइकाट करें। अब देखना यह है कि आखिर रजब तैयब एर्दोगान क्या जवाब देते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।